हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। और इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये थियरम हमें क्या समझाने की कोशिश करता है और इस थियरम को प्रूफ भी करना हम सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस थियरम के स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि ये थियरम हमें क्या कहता है। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन, राइट। तो जैसे कि अब यहाँ पे ये डायग्राम गिवन में ऑलरेडी है, ठीक है। तो इस डायग्राम में ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है ये थियरम कि जब किसी भी ट्रायंगल में टोटल 3 साइड्स होते हैं, है ना। तो किसी भी ट्रायंगल में जब कभी भी एक लाइन किसी भी साइड के 3 साइड से, इन 3 साइड्स में से किसी भी एक साइड के अगर पैरेलल होके जा रही है और रिमेनिंग 2 साइड को वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे, ठीक है, लेकिन कंडीशन याद रखना, बीपीटी तभी एप्लीकेबल होता है जब वो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो किसी भी एक साइड के पैरेलल होना चाहिए। मतलब ये जो ट्रायंगल के 3 साइड है ना, उसमें से किसी भी एक के पैरेलल होना चाहिए, तभी ये थियरम एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम के हिसाब से फिर क्या हो जाएगा कि ये जो 2 साइड, ठीक है, ये दो जो साइड है, ये जो डिवाइड हो रहे हैं, इनके जो रेशियोज है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। वो इस तरीके से होगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। मतलब AP अपॉन PB इक्वल टू हो जाता है AQ अपॉन QC के, ठीक है। तो चलो फिर इसको सॉल्व करके हम लोग एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि कैसे ये हो पाता है। तो इस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में फिलहाल तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, कुछ चीजें B से Q को ज्वाइन कर दिया एंड C से P को ज्वाइन किया है, बट एक कंस्ट्रक्शन और हमें करना पड़ेगा और उसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। दिया कंस्ट्रक्शन के बाद ये डायग्राम कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जिसमें मैंने क्या किया है, जो कि ऑलरेडी ये गिवन था कि B से Q को मैंने ज्वाइन कर दिया है एंड C से P को ज्वाइन कर दिया। और मैंने अलग से क्या कंस्ट्रक्शन इसमें थोड़ा सा कर दिया है, पॉइंट Q से मैंने AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, जो कि अब कुछ इस तरीके से है कि QS परपेंडिकुलर हो गया है AB पर, राइट। और एक क्या कंस्ट्रक्शन किया मैंने अलग से, पॉइंट P से AC पर एक कंस्ट्रक्शन कर लिया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, राइट। जिसमें अब ये क्या हो जाएगा, PT परपेंडिकुलर हो जा रहा है AC पर, राइट। और इसे, इस थियरम को या इस थियरम को प्रूव करने के लिए हम इस डायग्राम को टोटल 3 पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके लिए हमें अलग अलग डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। और ये रहा फर्स्ट पार्ट उस डायग्राम में जिसमें हमें सिर्फ ट्रायंगल ABQ को कंसिडर करना है। और हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है पॉइंट Q से AB पर, वो कुछ इस तरीके से था कि QS, राइट, QS परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकेंड डायग्राम हमको क्या कंसिडर करना है उस ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल ABC में अब सेकेंड टाइम पे हमें ट्रायंगल APC को कंसिडर करना है, इससे ट्रायंगल APC को कंसिडर करना है, ठीक है। और जिसमें P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इस साइड AC पे, और वो कुछ इस तरीके से था कि PT परपेंडिकुलर था, PT परपेंडिकुलर था साइड AC पर, राइट। और थर्ड पार्ट में हमें क्या समझना है, थर्ड पार्ट में हम ये वाले डायग्राम को समझेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से है कि ट्रायंगल ABC में, इस ट्रायंगल ABC में ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको BPQ, राइट, ये इतना ट्रायंगल, ठीक है, ये इतना ट्रायंगल BPQ। और दूसरा कौन सा ट्रायंगल PQC। इन दोनों को, इनका यूज करते हुए हम थर्ड पार्ट को करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये 3 पार्ट का हम यूज करके बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम इसके प्रूफ को देख लेते हैं। तो चलो अब इस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। इस थ्योरम के प्रूफ में हम लोग, जैसे हमने डिसाइड किया था कि फर्स्ट पार्ट हम लोग यूज करेंगे इस ट्रायंगल का, ठीक है, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था। तो उस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रायंगल ABQ सिर्फ यूज करेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल ABQ सिर्फ यूज करेंगे फर्स्ट पार्ट में। और इसलिए हम पहले यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQP, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। मतलब फर्स्ट पार्ट में ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा है ना, आप ध्यान से देखो। ओके, आप इस डायग्राम में देख सकते हो ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQB, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग यूज करेंगे इस पार्ट में, ठीक है। और जब इन दोनों ट्रायंगल को यूज किया जाएगा तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम रहने वाला है, ठीक है, जैसा हमने कंस्ट्रक्शन किया था, क्योंकि QS इसकी हाइट थी इन दोनों ट्रायंगल की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लिख देंगे और उसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, राइट। और 1/2
इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 1/2 तो कैंसिल हो जाने वाला है, तो बेस 1 हाइट 1 बेस 2 हाइट 2, राइट। और फिर इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, और वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस 1। तो ट्रायंगल ए पी क्यू में बेस क्या है, ए पी है, एंड हाइट क्या है, क्यू एस है। और फिर ट्रायंगल पी क्यू बी में बेस क्या हो जाने वाला है, बेस हो जाएगा पी बी, एंड हाइट क्या हो जाएगा, क्यू एस, राइट। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्यू एस हमने हाइट कंसिडर किया था, राइट। अब ये हाइट सेम है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमें क्या मिला, हमें मिला यहाँ पे ए पी अपॉन पी बी, राइट। और ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इस तरीके से, जिसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल टू क्या मिला, ए पी अपॉन पी बी। और जिसमें क्या था, सेम यहाँ पे क्या था, इक्वल हाइट था, और इस वजह से हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब चलो बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो अब हम सेकेंड पार्ट में ट्रायंगल ए पी सी को कंसिडर करने वाले हैं। ट्रायंगल ए पी सी में दो ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल क्यू पी सी, राइट। तो ट्रायंगल ए पी सी का यूज करेंगे, अगेन इसके एरिया का रेशियो हम लिखेंगे और देखेंगे हमें वहाँ पे क्या मिलता है, राइट। सेकेंड पार्ट के स्टार्टिंग में अब हम ट्रायंगल ए पी सी को जो कंसिडर कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये दो ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल क्यू पी सी को, राइट। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल क्यू पी सी, राइट, क्यू पी सी, ये दो ट्रायंगल को यूज करेंगे। एंड अगेन फिर हम जैसे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किए थे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, और हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी सी इक्वल टू हाइट बेस लिखना पड़ेगा। एंड अगेन ध्यान से इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये देखो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इन दोनों ट्रायंगल में भी हाइट सेम है, और जब हाइट सेम रहने वाला है तो हाइट कैंसिल हो जाएगा। और मैं यहाँ पे इस बार सेकंड पार्ट में डायरेक्टली लिखना चाहता हूँ कि अगर हाइट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, दोनों ट्रायंगल का सिर्फ बेस बचा हुआ दिखेगा, जो कि फर्स्ट ट्रायंगल ए पी क्यू में ये बेस क्या हो जाएगा, ए क्यू, एंड सेकंड ट्रायंगल में बेस क्या हो जाएगा, क्यू सी। ये डिक्टो फर्स्ट पार्ट की तरह, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था हाइट कैंसिल किया था ना, सिमिलर इस सेकंड पार्ट में भी हमने क्या कर दिया है, हाइट को कैंसिल कर दिया, और डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी सी इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, ए क्यू अपॉन क्यू सी मिल रहा है, जो कि दोनों ट्रायंगल का क्या है, बेस है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी वजह भी लिख देंगे, ये तो फिलहाल सेकेंड पार्ट है, और सेकेंड पार्ट जब सॉल्व हो गया है तो यहाँ पे हम वजह लिख देंगे। अगेन क्या है कि यहाँ पे दोनों का हाइट इक्वल था, हाइट इक्वल होने की वजह से इक्वल हाइट, ठीक है। और फिर इस तरीके से ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, और जब सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट जब हम थर्ड पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो हमें सिर्फ इस पूरे ट्रायंगल में किसे कंसीडर करना है, ट्रायंगल बी पी क्यू एंड ट्रायंगल सी क्यू पी, ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करना है। मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ ये हाफ ऑफ द ट्रायंगल है ना, मतलब यहाँ से लेके ये इतना ट्रायंगल, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, और इसमें बनने वाला स्पेशली ये दोनों ट्रायंगल को बी पी क्यू एंड ट्रायंगल सी क्यू पी, राइट, इन दोनों ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। और जब इन दोनों ट्रायंगल कंसीडर किया जाएगा, देखो दोनों ट्रायंगल का बेस पी क्यू रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है। और यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल इस लाइन से स्टार्ट हुआ है और एंड कहाँ पे हो रहा है, ये वाले लाइन पे। और जब ये दोनों पैरेलल था तो दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। जब हाइट सेम हो जाएगा, एंड अगेन आप देख ही पा रहे हो कि दोनों के लिए पी क्यू कॉमन है, मतलब कॉमन बेस भी हो जाएगा, तो बेस भी इक्वल है एंड हाइट भी इक्वल है। और इस तो चलो थर्ड पार्ट के सॉल्विंग को स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए हम इधर पे कंसिडर करने वाले हैं ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी को। तो इसलिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू, इन ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, राइट, इन दोनों ट्रायंगल को लिखेंगे। और इन दोनों ट्रायंगल का अगेन हम लोग इनके एरिया का रेशियो लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
PQC। अभी हमने डिस्कस किया था इन दोनों ट्रायंगल का हाइट एंड बेस दोनों का लेंथ इक्वल है, राइट। और इस हिसाब से अगर हाइट एंड बेस दोनों का लेंथ इक्वल है तो वो आपस में कैंसिल हो जाने वाला है। बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं PQB की बात करूँ तो इसमें बेस हो जाएगा PQ, राइट। एंड हाइट के लिए मैं दोनों ट्रायंगल के लिए ना हाइट जब इक्वल है तो मैं दोनों के लिए h कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मान लो कि दोनों के लिए हाइट जो इक्वल है तो वो h है, ठीक है, दोनों के लिए, राइट। एंड सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाले के लिए बेस क्या है, ये भी PQ है। सेकेंड ट्रायंगल PQC के लिए भी बेस क्या है, PQ है। एंड हाइट मैंने अभी बोला था कि दोनों ट्रायंगल के लिए मैं हाइट सेम है तो h ही लिखने वाला हूँ, राइट। ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली भी ना इसको कैंसिल करके डायरेक्टली 1/1 भी लिख सकते हो, राइट। अब ये इससे कैंसिल हो गया एंड ये इससे कैंसिल हो गया। जब दोनों इक्वल है तो हमें कैंसिल होने के बाद क्या मिलने वाला है, 1/1 मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ये क्या मिला, 1/1 मिला, ठीक है, इक्वल टू 1/1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका मल्टीप्लाई इससे होने वाला है, ठीक है। PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB का मल्टीप्लाई अगर 1 से होगा तो वो एज इट आने वाला है, राइट, कोई चेंज उसमें आएगा नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB लिख देंगे एंड ये वाला टर्म जाएगा इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो ये भी कोई चेंज होने वाला नहीं है ना, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ट्रायंगल ऑफ PQC, सॉरी। और इस प्रकार से हम ये थर्ड वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लिया और हमें क्या मिला यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC मिल रहा है, ठीक है। अब हमने जो ये तीनों पार्ट या 3 इक्वेशन जो हमने यहाँ पे बनाया है, इन तीनों इक्वेशन को हम आपस में कंबाइन करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो देखो अब हम यहाँ पे तीनों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या मिला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इक्वल टू AP अपॉन PB मिला था। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल टू AQ अपॉन QC मिला था। अब ध्यान से अगर इन दोनों इक्वेशन को देखो तो इन दोनों इक्वेशन में देखो न्यूमरेटर के पास क्या है, APQ है और इसके भी न्यूमरेटर के पास क्या है, AP। हम ये दोनों जो इक्वेशन देख रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन में जो रेशियोज है, इन रेशियोज में जो न्यूमरेटर के पास सेम टर्म है APQ एंड APQ, बट डिनोमिनेटर के पास पहले वाले इक्वेशन में PQB है एंड सेकेंड वाले में PQC है। तो मतलब न्यूमरेटर दोनों का इक्वल दिख रहा है, राइट। अब ये डिनोमिनेटर के लिए ना हम लोग थर्ड वाले इक्वेशन को देखते हैं। थर्ड वाले इक्वेशन में क्या लिखा है, PQB इक्वल है PQC, मतलब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC के। तो क्या आप ध्यान से इसको इसमें मैच करो, अब ध्यान से ये थर्ड इक्वेशन को इक्वेशन 1 एंड 2 में अप्लाई करो। देखो PQB एंड PQC, PQB एंड PQC, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए, मतलब न्यूमरेटर भी इक्वल है और डिनोमिनेटर भी इक्वल। और जब दोनों रेशियो आपस में इक्वल हो रहा है तो इसका जो आंसर है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रहा है, राइट, दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा। इस वजह से मैं इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 जब इसको कंबाइन करूंगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 जब दोनों का LHS इक्वल है तो उसका RHS भी क्या होगा, इक्वल, राइट। तो इस हिसाब से अगर ये पार्ट आपस में इक्वल हुआ तो इनका ये पार्ट की वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी AP अपॉन PB, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे एंड इक्वल। और ये इसकी वैल्यू क्या थी, ये रेशियो की AQ अपॉन QC, वो यहाँ पे लिख देंगे। और ये इस तरीके से हम प्रूव कर पाए। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी हमें क्या बताता है, AP अपॉन PB इक्वल हो जाएगा AQ अपॉन QC, ओके। तो आप इस तरीके से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सॉल्व कर सकते हो और आप इसे प्रैक्टिस करो 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, जब तक आपको इसे अच्छे से समझना। आई एम श्योर आप इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और आप इसे बहुत जल्दी से सीख लोगे। और मिलते हैं फिर अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए सब लोग।